नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सिलेक्टेड यहाँ पे एमसीक्यू देखने वाले, ठीक है। यानी कि एकदम परीक्षा वाला प्रश्न रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ये हूबहू आपको जो एग्जाम हुआ अभी, ठीक है, उसके आधार पर ये आपका प्रश्न रहेगा। और याद रखना नाइन्थ और टेंथ का दोस्तों याद रखना, ये जो है टॉप आपका जो है 50 क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग रिविजन करेंगे, ठीक है, नाइन्थ और टेंथ का। और ये आपका परीक्षा वाला प्रश्न के आधार पर यहाँ पे हम लोग जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन का यहाँ पे जो है रिवीजन करेंगे। सभी लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाना और साथ में आप लोग अटेम्प्ट भी लेंगे, बाद में देखेंगे कि आप लोगों का कितना स्कोर है, ठीक है। दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन याद रखना नाइन्थ और टेंथ के सिलेबस पे ही पूछा रहा है। इसी को क्या करा है, थोड़ा सा डीप लेवल यहाँ से पूछा रहा है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। इसीलिए नाइन्थ टेंथ को आप जितना भी अभी समय बचा हुआ, जिसका भी अब आगे एग्जाम है, तो अच्छे से कवर कीजिए। और आगे दोस्तों जो पढ़ा रहे हैं उसको भी आप लोग अच्छे से कवर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले से आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सो ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों आप लोग कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वास्को डिगामा, क्या पूछ रहा है, वास्को डिगामा दोस्तों कह रहे हैं कि कहाँ का यात्री था। तो वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था, याद रखना पुर्तगाल का। आंसर से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। वास्को डिगामा भारत कब आया था, कब खोज किया, तो याद रखना 1498 में। कब, 1498 में, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। और अगर पूछे कि वास्को डिगामा दोस्तों भारत में कहाँ पर ये पहुंचा था, तो याद रखना केरल में। कहाँ पे, केरल में पहुंचा था ये। मालाबार दोस्तों तट, याद रखना कालीकट बंदरगाह, ठीक है। मालाबार तट और कालीकट बंदरगाह, ये भी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ पे उस समय उसका जो स्थानीय शासक था वहाँ पे कालीकट बंदरगाह या मालाबार तट का, याद रखना जमोरिन। कौन था, जमोरिन। तो उन्होंने ही क्या कहता था, याद रखना ये पुर्तगाल का यानी कि वास्को डिगामा का क्या किया था, तो स्वागत किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतना पॉइंट यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अमेरिका की राजधानी दोस्तों पूछा जा रहा है कि कहाँ है, अमेरिका का राजधानी कहाँ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, वाशिंगटन डीसी, यानी कि वाशिंगटन। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। सी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। न्यूयॉर्क क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका क्या है, मुख्यालय होता है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, फ्रांस की राजक्रांति किस सन में हुई थी। फ्रांस की जो राजक्रांति हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था पूछा जरा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कब हुआ, ये यहाँ से याद रखेंगे 1789 में। कब, 1789। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से बी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों करे कि कब आरंभ हुआ। और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पहला विश्व युद्ध जो है कब खत्म हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो शुरू जो हुआ था ये कब, तो 1914 में। कब, 1914 में। आंसर से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सिराजुआ हत्याकांड से दोस्तों ये क्या होता है, तो इस जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होता है। और 1418 में जाके 1918 में जाके यह क्या होता है, तो खत्म होता है। 1918 में खत्म और 1914 में ये शुरू होता है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हिटलर का जन्म दोस्तों पूछ रहे कि कहाँ हुआ था। हिटलर का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। आंसर से डी आपका राइट होगा, डी याद रखना, ठीक है। पूछिए आपसे कि हिटलर का जन्म कब हुआ, याद रखना ये 20 अप्रैल। कब हुआ, 20 अप्रैल दोस्तों याद रखना ये 1889 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, याद रखना ये ऑस्ट्रिया, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों याद रखना ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में अगर पूछे दोस्तों जो है किसकी सेना के तरफ से युद्ध लड़ा था हिटलर ने, तो ये जर्मनी के तरफ से दोस्तों लड़ा था, ये भी यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। बेहद इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, यहाँ पे पूछा रहा, ठीक है। इसका राइट आंसर से क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो 6 का क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये 1865 में। कब, 1865 में वन अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। पारित हुआ था कब, तो याद रखना है 1865। आंसर से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखना, यूएनओ, ठीक है, यूएनओ, यानी कि राइट आंसर यहाँ से क्या होगा देखेंगे तो मुख्यालय क्या हो जाएगा, ये न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए याद रखना, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ दोस्तों कब हुआ तो याद रखना, ये पूछा था, ठीक है। तो 24 अक्टूबर याद रखना, 1945 को जो है इसका स्थापना हुआ, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में दोस्तों जो है पाए जाने वाला कौन सा जीवाणु होता है, ठीक है। यानी कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में दोस्तों जो है पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। ये आपका क्या होता था, नाइट्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। आंसर से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और याद रखना सो क्या होता है यहाँ पे, एक चीज और याद रखना, राइजोबियम जो होता है और एजिटोबैक्टर इसी में पाए थे, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र के बारे में कौन से यहाँ पे जो कथन सही नहीं है। लोकतंत्र के बारे में कौन से यहाँ पे कथन यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ये बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है, ये भी सही है। लोकतंत्र में देशों में लोगों को विरोध करने का आज़ादी नहीं होती है, ये यहाँ से बिल्कुल गलत है। आज़ादी होता है विरोध करने का, ठीक है। लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को जो है देश शासन का अधिकार होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ से जो है ये सी यहाँ से गलत हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि वर्ष 2005 में जो है बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, ठीक है। लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया और कहा गया कि उसकी उम्र अभी दोस्तों वोट देने की नहीं हुई है, जो कि ये क्वेश्चन पढ़ाए भी हैं पॉलिटी में, 9th क्लास का पॉलिटी में क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ठीक है। तो बताइए भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपको क्वेश्चन सीधा याद रखना है कि वोट देने का न्यूनतम आयु कितना होता है। याद रखना, ये 18 वर्ष। कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। आंसर से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। पहले 21 वर्ष था, ये भी ध्यान रखना, पहले 21 वर्ष था, याद रखना। 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में इसको क्या किया, याद रखना, ये 18 वर्ष कर दिया, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों करें कि लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से टकराव जो है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कौन सा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 का सी हो जाएगा, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत यहाँ पे जो है बहुसंख्यक, ठीक है। ये आपका यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य यहाँ पे करें कि उपयुक्त नहीं होता है, यानी कि कौन नहीं देता है। लोकतंत्र यानी कि चुनाव लोकतंत्र यहाँ पे है, इसका राइट आंसर बताना यहाँ पे, ठीक है। देखिए, भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा मतदान है, ये आपका यहाँ से क्या है, सही यहाँ पे नहीं है। 12 का यहाँ से क्या होगा, ए आपका गलत हो जाएगा, ए यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक ये सही है, लेकिन इसके बारे में ये आपका ऑप्शन ये आपका सही आपका कारण नहीं देता है। लेकिन यहाँ से याद रखना, भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है, ये आपका सही है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र तक का हर व्यक्ति दोस्तों मतदान करता है, ये भी सही है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियों को यहाँ पे क्या है, जनादेश को स्वीकार कर लेती है, ये भी आपका सही है। यानी कि यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से रॉन्ग होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि दिया है यहाँ पे करें कि देश की विविधता, क्या पूछ रहे हैं, देश की विविधता यहाँ पे और कार्यपालिका, देश की विविधता और कार्यपालिका और न्यायपालिका, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से करें यहाँ पे कि उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। किसका इस्तेमाल करती है, अधिकार का। इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ए यहाँ से राइट आंसर होगा। सड़क सिंचाई जैसे जो है बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों को विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये आपका ए यहाँ से क्या होगा, राइट हो जाएगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर याद रखना।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है यहाँ पे पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर याद रखना, ये 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार के यहाँ पे करे कि उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय यहाँ पे जो है कि कौन सी श्रेणी स्थित है। उत्तर पश्चिम में यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, याद रखना शिवालिक। क्या हो जाएगा, शिवालिक। यहाँ से ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बिहार में दोस्तों याद रखना कौन सी पहाड़ी है, पूछे तो सोमेश्वर की पहाड़ी पूछे कहें तो बिहार में है, जो आपको 856 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों फैला हुआ है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, पूछा जाता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कौन जो है लवणीय झील है। कौन यहाँ पे एक लवणीय झील है, इसका राइट आंसर बताइए। याद रखना सांभर। क्या होगा ये, सांभर। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी याद रखना, ठीक है। सांभर झील एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है, 21 तारीख को। तो सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे तथ्य गलत है। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे तथ्य जो है गलत है। इसका राइट आंसर से देखें क्या होगा, सी हो जाएगा। तापमान यहाँ पे देखिए, तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, ये आपका क्या होगा, यहाँ से गलत हो जाएगा, यानी कि सी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तापांतर यहाँ पे जो वर्ष भर अधिक रहता है, ये आपका यहाँ से क्या है, गलत हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा है कि भरतपुर पक्षी बिहार कहाँ स्थित है। भरतपुर पक्षी बिहार यहाँ पे पूछा है कि कहाँ पर स्थित है। याद रखना, ये सी हो जाएगा, राजस्थान में। कहाँ होगा, राजस्थान। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी याद रखना, ठीक है। और ये सिलेबस के दोस्तों एकदम छांट छांट के क्वेश्चन लिया हुआ है, अच्छे से इसको याद रखना, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है। जनसंख्या परिवर्तन का जो प्रमुख कारण होता है क्या होता है, तो याद रखेंगे ये आपका जन्म दर हो जाएगा, ठीक है, मृत्यु दर और प्रवास, यानी कि ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। महाभारत का लेख क्या है, महाभारत का लेख पूछा जा रहा है कि क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पर्वत श्रृंखला। क्या होगा, पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ, ये कब स्वतंत्र हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखना, ये 17 दिसंबर 1971 को। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, श्रीलंका दोस्तों करे कब स्वतंत्र हुआ। तो श्रीलंका दोस्तों पूछा रहेगा कब स्वतंत्र हुआ, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 4 जनवरी 1948, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, बी आपका राइट होगा, बी याद रखनी, ठीक है। यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद याद रखना क्या हुआ था, श्रीलंका भी दोस्तों स्वतंत्र हो गया, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर पूछे दोस्तों जो है इसका लोकतांत्रिक शासन कब स्थापित हुआ श्रीलंका में, लोकतांत्रिक शासन, तो ये 1956 में। कब, 1956 में, ये भी क्वेश्चन पूछा है तो एग्जाम में ध्यान रखना, ठीक है। मपनी में दोस्तों करें कि मपनी में हर व्यक्त करता है किसको, मपनी में हर जो व्यक्त करता है ये किसको व्यक्त करता है, याद रखना धरातल की दूरी को। किसको, धरातल की दूरी को। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करें कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत है। किसका, द्वितीय आंकड़ा का। द्वितीय आंकड़ा यहाँ से क्या हो जाएगा, याद रखना उपरोक्त में से सभी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जनगणना विभाग, ग्राम पंचायत और कृषि विभाग। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखना। ये आपका क्या होगा, ये सभी आपका द्वितीय आंकड़ा का स्रोत है। क्या है, द्वितीय आंकड़ा के स्रोत है, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सी उपाय है। या 25 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। ये आपका यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सभी लोगों को मिलकर क्या करना पड़ेगा, तो आपदा पे काम करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सुनामी यहाँ पे करें किस प्रकार की आपदा है। सुनामी जो है ये किस प्रकार की आपदा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सुनामी याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये प्राकृतिक आपदा है। कैसा, प्राकृतिक। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम दोस्तों पूछे भारत में कब बनाया गया या कब पारित हुआ, ये 2005 में। कब, 2005 में। इस क्वेश्चन को भी याद रखना, ठीक है। एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स पूछा जा रहा है कि क्या है, तो एंथ्रेक्स आपका क्या हो जाएगा, अति सूक्ष्म जीव है। क्या है, अति सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने होते हैं। उत्पादन के जो प्रमुख साधन होते हैं ये कितने होते हैं, कितना बार ये क्वेश्चन बताए हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से पूछे कि मानव की मूल पूंजी एक प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। 5 कौन कौन होता है, याद रखना, भूमि हो जाएगा। ठीक है, भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया। पूंजी जैसे आपका क्या होता है, तो रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान, और स्वास्थ्य, और क्या होता है, शिक्षा। ये सभी आपको क्या होता है, तो इसके अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कौन दोस्तों करे कि श्रम के अंतर्गत आता है। श्रम के अंतर्गत यहाँ पे कौन आता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। शिक्षक द्वारा अध्यापन, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट होगा। सी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या यहाँ पे कौन नहीं है। क्या पूछ रहे हैं, प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, याद रखना, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, बी होगा औद्योगिक विकास। क्या होगा, औद्योगिक विकास। ऑप्शन से बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, अगर दोस्तों देखेंगे कि आर्थिक समस्या में कौन कौन चीज़ें आता है, जैसे आपका गरीबी हो गया, औद्योगिक आपका पिछड़ापन हो गया, ये सभी आपको इसमें आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों करे कि पाई जाती कौन सी बेकारी। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो कौन सी बेकारी पाया जाता है, याद रखना, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अदृश्य बेकारी। अदृश्य बेकारी, ऑप्शन से सी आपका राइट होगा। सी यहाँ से याद रखना, अदृश्य बेकारी यहाँ से याद रखना। इसमें आपका क्या क्या होता है, अदृश्य बेकारी में जैसे आपका मौसम से संबंधित बेरोजगारी हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया, ये सभी अदृश्य बेकारी में आ जाएगा, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सन 1943 में करे किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था। 1943 की बात यहाँ पे है। ठीक है, याद रखना, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, 32 का ये आपका याद रखेंगे, सी हो जाएगा। ठीक है, बंगाल। क्या होगा, बंगाल। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा। सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों करे कि इटली और जर्मनी वर्तमान में दोस्तों करे किस महाद्वीप के या महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी, तो ये किस महाद्वीप में आते हैं, याद रखना, यूरोप महाद्वीप में। कहाँ, यूरोप में। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा। सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि यूरोप वासियों के लिए करे यहाँ पे किस देश का साहित्य एक दोस्तों करे कि ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यानी कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, यूनान हो जाएगा। क्या होगा, यूनान। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा। बी यहाँ से याद रखना। लेनिन की मृत्यु पूछ रहे कब हुई थी। लेनिन का मृत्यु जो हुआ था ये कब हुआ था, याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा, 1924 में। कब, 1924 में। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा। डी यहाँ से याद रखना, डी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पे कौन थे। हिंद चीन यानी कि दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर देखेंगे क्या होगा, ये आपका हो जाएगा निक्सन। क्या होगा, निक्सन। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। किस किसान आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, याद रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा बरदौली में। किसमें, बरदौली में। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट होगा। ठीक है, यानी कि बरदौली के जो किसान आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दिया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया, याद रखना, डी हो जाएगा 1920 में। कब, 1920 में। ऑप्शन से बी आपका राइट रहेगा। बी यहाँ से याद रखना, बी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जगह याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि कौन सा जो है सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर रहा है, उभर कर आया है। क्या पूछ रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है, कौन सा सामाजिक वर्ग यहाँ पे। 39 का राइट आंसर क्या होगा, ये मध्यम वर्ग। क्या होगा, मध्यम वर्ग। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा। डी यहाँ से याद रखेंगे। भूमंडलीकरण, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ। किस दशक में यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुआ था किस दशक में हुआ था, याद रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1990 के दशक में। कब, 1990 के दशक में। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा। ए यहाँ से याद रखना। और याद रखना दोस्तों, भूमंडलीकरण नामक शब्द का पूछे कि सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, पूछा जाएगा क्वेश्चन। याद रखना, विलियमसन। किसने, जॉन विलियमसन ने किया था। कब, तो 1990 में ही किया था। ये भी यहाँ से याद रखना। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विश्व में दोस्तों करें कि सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ शुरू की गई, यानी कि मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई विश्व में, मुद्रण का यहाँ पे पूछ रहा है। 41 का राइट आंसर क्या होगा, चीन हो जाएगा। क्या होगा, चीन, यानी कि राइट आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों करें कि सूची 1 और सूची 2 जो आपको यहाँ पे दिया है मेल कराना, यानी कि यहाँ पे मेल आपको कराना है कि कौन किसका आंसर यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पे कि अधिकारों और अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुष की बराबरी अगर मानने वाला व्यक्ति, याद रखेंगे नारीवाद हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। धर्म को समुदाय, देखिए धर्म को सामुदायिक यहाँ पे पूछा है कि इस धर्म को सामुदायिक आधार बनाने वाला व्यक्ति यहाँ पे क्या होगा, तो ये सांप्रदायिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना यहाँ पे जाति को सामुदायिक यहाँ पे जो है मुख्य आधार बनाने वाला व्यक्ति को यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये जातिवाद हो जाएगा, ठीक है। और व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति क्या होगा, ये धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, इस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे करे कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता यहाँ पे पूछा जा रहा है। याद रखना क्या होगा, ये सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। क्या होगा ये, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट होगा, सी याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे चुनना था। इसका राइट आंसर बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज की यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ब्रिटेन में। कहां पर, ब्रिटेन में। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों को दोस्तों करे कि मान्यता और चिन्ह जो दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, याद रखना क्या होगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। निर्वाचन आयोग अगर पूछेगा कि भारत का निर्वाचन है कितने अनुच्छेद में, तो याद रखना अनुच्छेद कितना हो जाएगा, याद रखना अनुच्छेद आपका जो है 324। कितना, 324, ठीक है। और अगर पूछे वोट देने का अधिकार हम लोग को कितना अनुच्छेद के तहत, तो 326 के तहत है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, क्या पूछे यहाँ पे करे कि तट रेखा से कितने किलोमीटर की क्षेत्र सीमा वाला जो है अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र जो कहलाता है ये 200 NM। क्या होगा ये, 200 NM मतलब नॉटिकल मील। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करे कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पे, ऑप्शन से ही लग रहा है कि मरुस्थल कहाँ पे हो जाएगा, ये राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन का फैलाव है, यानी कि बिहार में कितने प्रतिशत दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र में वन का दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है कि फैलाव है। तो याद रखना ये 2021 के अनुसार, 21 के रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि ये वन रिपोर्ट जब प्रत्येक 2 वर्ष पे दोस्तों याद रखना जारी होता है, तो ये 21 के अनुसार, 21 के रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो ये 7.84 है। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पे कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा, मयूर हो जाएगा। ऑप्शन से सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं भारत का कौन सा यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है। लोहा के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, याद रखना इसका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा, ओडिशा। क्या होगा, ओडिशा यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए पहले स्थान पे उड़ीसा, ठीक है, पहले स्थान पे यहाँ से क्या होगा, उड़ीसा हो गया। दूसरे स्थान पे पूछे, याद रखना छत्तीसगढ़ आता है। दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे कर्नाटक आता है, ठीक है, और चौथे स्थान पे झारखंड आता है, 5वें स्थान पे मध्य प्रदेश। तो ये क्रम भी याद रखना, कई बार आपको क्या करेगा, तो ये आपको सजाने के लिए क्रम पर आपको पूछ देगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका रहा टॉप आपका जो है 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है जो भी आपका सिलेबस है और जो आपको एग्जाम चल रहा है उसके आधार पर आपको करवाए हैं, ठीक है। कैसा लगा ये क्लास, सभी लोग दोस्तों जरूर कमेंट करना, ठीक है। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और बहुत ही जल्द आप लोगों का बिहार एसएससी का जो है प्रीवियस ईयर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहेंगे प्रीवियस ईयर के सेट के लिए, क्योंकि याद रखना कोई भी एग्जाम को तैयार करने के लिए या तैयारी के लिए, कोई भी एग्जाम का तैयारी के लिए सबसे पहले दोस्तों देखना क्या होता है, तो प्रीवियस ईयर देखना होता है। और याद रखना इससे पहले आपका 150 प्लस हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लगा चुके हैं बिहार एसएससी का, जो भी टॉप प्रकाशन है, जैसे आपको खान सर हो गया, ज्ञान बिंदु हो गया, एजुटेरिया हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, एसके झा हो गया, क्रॉन पब्लिकेशन, ये सभी का हम लोगों ने बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट लगा लिया है, ठीक है।
तो प्लेलिस्ट में ये सारा प्रैक्टिस सेट आपको अलग अलग मिल जाएगा, वॉल्यूम वाइज मिल जाएगा। तो आप जाके जरूर इसको लगाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। 12,000 कितना 12,199 वैकेंसी है और इसमें बहुत ही अच्छा पोस्ट सब है। इंटर लेवल पे आपका याद रखना, इतना अच्छा पोस्ट किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इंटर स्तर पे बहुत ही अच्छा पोस्ट इसमें आपको मिलेगा। तो अच्छे से अभी से तैयारी में लग जाइए। अक्टूबर नवंबर से संभावना है कि एग्जाम आपका होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है और इसी बेस पे यहाँ पर हम लोग तैयारी शुरू कर देंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। बाकी ये क्लास कैसा लगा सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।